रिसेंटली हमने कैनवा की एक प्लेलिस्ट स्टार्ट की थी जिसके अंदर हमने कैनवा की मदद से प्रेजेंटेशंस बनाना सीखी थी और बाकी उसको एक्सप्लोर किया था। तो आज कैनवा की मदद से हम वर्ड फाइल्स को बनाएंगे कि वर्ड, पीडीएफ उनको प्रोफेशनली डिज़ाइन किस तरीके से किया जा सकता है। तो सबसे पहले आप कैनवा के होम पेज पे आ जाएंगे, आपके सामने इस तरीके की अपीयरेंस और होम टैब शो होगा। तो उसके बाद आपको यहाँ पे क्रिएट वाला ऑप्शन दिखेगा। मेक श्योर करें जब भी आप कोई चीज़ क्रिएट करने जा रहे हैं, न्यू क्रिएट करने जा रहे हैं, तो वो आप यहाँ से करें। जैसे आप क्रिएट बटन को क्लिक करेंगे, आपका टैब ओपन होगा तो आपको यहाँ पे लिख के आ जाएगा द सीक्रेट ऑफ गेटिंग स्टार्टेड। मीन्स वो आपको कह रहा है कि अब आप हेडिंग बनाओ। आपको यहाँ पे H1 टैग दिख रहा होगा अप्लाई हेडिंग का। उसके बाद आपके पास हेडिंग 2 का ऑप्शन है। यहाँ से जाके आप उसके जो फ़ॉन्ट हैं वो चेंज कर सकते हो, लाइक टाइम न्यू रोमन, कैलिब्री और काफ़ी सारे डिफरेंट स्टाइलिश फ़ॉन्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप यहाँ पे सर्च करके वो जितने भी आपने अप्लाई करने हैं आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक इंटर वाला कर लेता हूँ। तो पहले ये लोड होगा, डाउनलोड होगा, उसके बाद ये अप्लाई हो जाएगा। मैंने यहाँ पे जैसे सर्च किया हैंड राइटिंग, तो मेरे सामने काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स अवेलेबल हैं। तो मैं कोई एक फ़ॉन्ट यूज़ करता हूँ यहाँ पे, लाइक ये वाला। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा द सीक्रेट इज़ गेटिंग अहेड टुडे। लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज़ वर्ड डॉक्यूमेंट। तो अब ये वाले सारे टेक्स्ट स्टाइल्स जो हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल्स हैं, ये इसके ऊपर अप्लाई हो चुके हैं। अब जो आपके सामने ये नेक्स्ट टैब है जिसके अंदर 34 लिखा हुआ है, तो ये आपका फ़ॉन्ट साइज़ है। ये आपका टेक्स्ट कितना बड़ा रहने वाला है। हेडिंग का टेक्स्ट हमेशा बड़ा लिखा जाता है और जो पैराग्राफ का है उसको हमेशा छोटा लिखा जाता है। उसके आगे आपको एक टैब दिखेगा इस तरीके का ए, और उसके नीचे कलर्स बने हुए होंगे रेनबो वाले। तो ये क्या है, ये आपके टेक्स्ट के कलर्स हैं। आप यहाँ से जाओगे और जैसे भी आपको डॉक्यूमेंट स्टाइल करना है आप उस हिसाब से अपने फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर लोगे। लाइक मैंने यहाँ पे ब्लू सिलेक्ट किया तो ये ब्लू अप्लाई हो गया। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है हाइलाइटर का। मीन्स अब कुछ हमारे वर्ड फाइल के अंदर ऐसे नंबर्स होते हैं या ऐसी जगहें होती हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हमें हाईलाइट करने की ज़रूरत होती है, ताकि पढ़ने वाला उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करे कि ये हाईलाइट हुआ है, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ ही लिखी हुई होगी। तो आप इस तरीके से इसको हाईलाइट भी कर सकते हो। उसके बाद आपको बोल्ड का ऑप्शन दिख जाता है, कंट्रोल+P शॉर्टकट की, इटैलिक, अंडरलाइन, शेडोज़, ये स्ट्राइक थ्रो, ये सारी चीज़ें इस पर अवेलेबल हैं। अगर आपने इसको अलाइनमेंट सेट करनी है तो आप यहाँ पे आओगे, यहाँ से आपको अलाइनमेंट के ऑप्शन मिलेंगे। आप इसको एक बार टैप करोगे दरमियान में हो जाएगा, फिर ये राइट साइड पे चला जाएगा, फिर लेफ़्ट पे। तो जैसे भी आपने इसको करना है आपने कर लेना है। इसकी शॉर्टकट कीज़ वही हैं, कंट्रोल E हो गया, कंट्रोल J हो गया, एंड मच मोर। उसके बाद आपको बुलेट्स का ऑप्शन दिख जाता है यहाँ पे लिस्ट की फॉर्म में। तो आप जैसे करोगे तो यहाँ पे बुलेट्स अप्लाई होती जाएंगी, डिफरेंट बुलेट्स। तो आप इस तरीके से बुलेट अप्लाई कर सकते हो। अब मैं कहता हूँ कि मेरा जो टेक्स्ट है उसकी जो लेटर्स लिखे हुए, वर्ड्स लिखे हुए, वो खुले खुले लिखे हैं। तो उसके लिए आप ऐसे करोगे तो आपके वर्ड ऐसे खुले हुए लिख के आएंगे। और मैं चाहता हूँ कि अब लाइन में स्पेसिंग आ जाएंगे, 2 लाइनें हैं, एक ही चीज़ हमने लिख लेते हैं बार बार इसको। तो अब आप देखोगे ये चिपके हुए हैं एक साथ, जो कि दिखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। तो उसमें मैं टेक्स्ट में आऊँगा और यहाँ पे लाइन स्पेसिंग सिलेक्ट करके इसको सेट कर लूँगा। इससे क्या होगा, मेरा जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो सारा रीस्टाइल हो जाएगा। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे है कॉपी स्टाइल्स का, कि आप इसको एक बार कॉपी कर लो, नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करो और यही स्टाइल्स वहाँ जाके पेस्ट कर दो। इससे क्या होगा, इस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आपने जितना भी स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, जितने भी आपने स्टाइल यूज़ किए हैं, फ़ॉन्ट हो गया, उसका साइज़, उसका कलर, वो सारी चीज़ें कॉपी करके आप दूसरी जगह पे पेस्ट भी कर सकते हो। अब ये बात हुई कि हम एक स्टार्ट से डॉक्यूमेंट किस तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बुलेट्स को ऑफ कर लेता हूँ और उसके बाद मेरी अलाइनमेंट है उसको सेट करके यहाँ पे लिख लेता हूँ हेडिंग। तो ये हमारी हेडिंग रहने वाली है।
और यहाँ से आप देखो जैसे इंटर करोगे ना तो ये आप आपके पैराग्राफ में चला गया है, लाइक दिस इज पैराग्राफ। तो नीचे लिख देता हूँ दिस इज लाइन 2, और इस तरीके से मैं नीचे भी कॉपी कर देता हूँ। वंस ये हो गया, अब मैं आपको वो लिस्ट वाला फंक्शन दिखाता हूँ जो देखने में काफ़ी सही लगता था। अब आपने करना है कि आप यहाँ पे जैसे इंटर करोगे आपकी बुलेट्स खुद ब खुद अप्लाई होती जाएंगी, तो इस तरीके से। अभी कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जिसकी स्टाइलिंग का हमें पता ही नहीं होता कि उसकी स्टाइलिंग करनी किस तरीके से है। मीन्स हमें कहा जाता है कि आप एक रेज्यूमे बनाओ अपना, हमें कहा जाता है कि आप एक रिपोर्ट लेटर बनाओ। तो इस केसेस में हमें क्या होता है कि हमें ना तो उसको डिज़ाइन करना आता है और ना हमें उसको पता है कि प्रोफेशनली किस तरीके से बनाया जाता है। तो कैनवा उसके अंदर हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कि हम इसके ऑप्शंस में आते हैं डिज़ाइन वाले टैब के अंदर, और यहाँ पे हम सिर्फ डिज़ाइन को सिलेक्ट करते हैं। हम नीचे देखो आपको काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल मिल रहे हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ ये वाला, एक रिपोर्ट लेटर मैंने एक सिलेक्ट की है, तो ये अब मेरे पास काफ़ी सारे इसके ऑप्शंस आ रहे हैं। अब इनमें से मैं एक खोल लेता हूँ, तो आपके सामने ऑप्शन आएगा ऐड टेम्पलेट एज न्यू पेज। आपने हमेशा इसको न्यू पेज से स्टार्ट करना है ताकि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो एक्सपायर ना हो। तो आप देखो आपका एक डॉक्यूमेंट कम्प्लीटली क्रिएट हो चुका है। इसके अंदर क्या है, एक एप्लीकेशन लिखी हुई है जो काफ़ी प्रोफेशनली डिज़ाइन की गई है। तो इसके अंदर जितनी भी चेंजिंग करनी है आपने सिर्फ उसके ऊपर जाना है, ओपन होगा। इसके अंदर आप जाके जितनी भी आपने चेंजिंग्स करनी है आप कर सकते हो। लाइक वी आर हियर एज कोर स्किल, और यहाँ पे हम अपने ईमेल एड्रेस से जो चीज़ भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, लाइक चेकआउट gmail.com। नीचे अपने एड्रेस लिख लो, ये एज मच थिंग्स यू रिक्वायर्ड। अब इसकी जो अलाइनमेंट है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। इसका जो स्टाइलिंग्स हैं, उसके फ़ॉन्ट हो गया, वो चीज़ें आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अब बाज़ों का हमारा टेक्स्ट इस तरीके से आ जाता है, तो आपको यहाँ पे एक स्लाइडर दिख रहा होगा, आप इसको स्वाइप करोगे तो इसकी विड्थ बढ़ जाएगी बॉक्स की, और आपका टेक्स्ट जो है वो प्रॉपर फिट आ जाएगा इसके अंदर। अब आपके सामने जो शेप्स हैं आप इनके कलर भी चेंज कर सकते हो। लाइक अभी यहाँ पे येलो हुआ हुआ तो मैं इसको रेड कर देता हूँ, मैं ब्लू कर देता हूँ, ब्लू ये ज़्यादा सही लग रहा है। तो इस तरीके से आप कुछ भी अपने गेस्चर्स के कलर को भी चेंज कर सकते हो। अब एक बार ये चेंज हो गया, आपने यहाँ पे सेव ऑप्शन दिखा है, आप इसको सेव कर लोगे तो ये जो आपका डॉक्यूमेंट है इसके ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। और नीचे जितनी भी डॉक्यूमेंट लिखी हुई है आप उसको चेंज कर सकते हो। इवन तक कि ये जो साइन लिखा हुआ है ना, साइन, आप इसको भी चेंज कर सकते हो कि जो भी आपका साइन यहाँ पे रहने वाला है आप वो लिख लो। इस तरीके से आप एक डॉक्यूमेंट को स्टाइल आसानी से कर सकते हो। अब आप शेयर वाले बटन पे जाओगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा डाउनलोड का। आपने डाउनलोड पे जाना है, आपकी मर्ज़ी, आप पीडीएफ में डाउनलोड कर लो इसको, या आप इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में कर लो। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर आप इसको बाद में भी एमएस वर्ड के अंदर एडिट कर सकते हो। साइज़ आपने इसका A4 रखना है, क्योंकि हमारा जो प्रिंटिंग प्रेस वाला स्टाइल है वो हमारा जो ओरिजिनल फॉर्मेट है वो A4 पे ही रहता है, और आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। वंस आप सिलेक्ट करोगे ना तो आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन आएगा, और यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे। अभी आईडीएम को इसने रिक्वेस्ट की कि फ़ाइल डाउनलोड कर दो, फिर ये आपकी फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी और आपके सिस्टम में सेव हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे फ़ाइल स्टार्ट हो चुकी है डाउनलोड होना। तो अब आप फोल्डर वाले ऑप्शन में जाके इसको फोल्डर के अंदर एक्सेस आसानी से कर सकते हो। अब यहाँ पे आपने जाना है टेम्पलेट वाले ऑप्शन में। अब मुझे वर्ड का जो है वो रेज्यूमे का टेम्पलेट चाहिए, मैंने रेज्यूमे को एडिट करना है। अब जब टॉपिक दिया जाता है कि क्रिएट अ रेज्यूमे फॉर योरसेल्फ, तो यहाँ पे देखो मेरे साथ काफ़ी सारे जो प्रोफेशनल रेज्यूमेज हैं वो अवेलेबल हैं। तो मैं कोई एक सिलेक्ट कर लूँगा, उसको कस्टमाइज दिस टेम्पलेट कर लूँगा, और वंस इट्स डन
उसके बाद हम इसको डीपली एडिट कर लेंगे, अपनी पिक्चर चेंज कर लेंगे इसके अंदर, अपने जो भी हमारी डिटेल्स हैं उनको सेट, वो ज़्यादा अच्छा लुक देंगे। जैसे यहाँ पे कॉन्टैक्ट वाले ऑप्शंस आ रहे हैं, एजुकेशन वाले आ रहे हैं, लैंग्वेजेस वाले आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे एज इट इज़, बस आपने टेक्स्ट चेंज करना है। कॉन्टैक्ट के अंदर आप अपनी सारी डिटेल्स दोगे, अपना फ़ोन नंबर, अपनी ईमेल, अपनी एड्रेस। जो एक प्रोफेशनल रेज्यूमे होता है उसके अंदर भी ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। आप अपनी एजुकेशन के बारे में बताओगे कि सबसे पहले आपने कौन सा डिग्री किया, फिर किस चीज़ में मास्टर्स किया, या किस चीज़ में आपकी एक्सपर्टीज़ हैं, उसको आप नीचे लिखोगे। आपको कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोलने आती हैं वो लिखोगे। और बाद में आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है कि आपने उस कंपनी में काम किया, फिर उससे पिछले सालों में आपने किस किस कंपनी में काम किया, वो सारी चीज़ें। जब भी रेज्यूमे एक प्रोफेशनली डिज़ाइन होता है तो जो देखने वाला है उसको यही लगता है कि हाँ, इस बंदे को कुछ ना कुछ आता है, जो उसने इतना कुछ लिखा हुआ है। फिर वो आपके रेज्यूमे के अंदर से ही सवाल पूछता है। तो आप अपना रेज्यूमे कैनवा की मदद से बहुत आसानी से बना सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे अपना नाम लिख लेता हूँ, नीचे मैं अपनी जो मेरी स्किल्स हैं, जिसके अंदर मेरी स्पेसिफिकेशंस हैं, जिसमें मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, मैं वो लिखूँगा। उसके बाद यहाँ पे मैं अपना इंट्रोडक्शन लिखूँगा, अपने जितनी भी सपोर्टिंग डिटेल्स हैं मैं यहाँ पे इंटर कर दूँगा, अपना एक्सपीरियंस लिखूँगा एंड सो ऑन, और उसको एट द एंड शेयर कर लूँगा। अब जो तस्वीर चेंज करने वाला ऑप्शन है आपके पास, यहाँ एडिट का ऑप्शन आएगा। आप एडिट वाले बटन को क्लिक करोगे और उसके बाद आपने जाना है नीचे ज़रा अपलोड्स वाले ऑप्शंस पे। इधर से जाके आपने जो भी आप इमेज लगाना चाहते हो उसको इंसर्ट कर लोगे। ये यहाँ पे आपको अपलोड फाइल्स का ऑप्शन दिखेगा, आपने अपलोड फाइल्स के अंदर आके अपनी पिक्चर सिलेक्ट करके यहाँ पे आसानी से लगा लेनी है। होप सो यू फाइंड दिस वीडियो वेल। नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद इन चीज़ों को डीपली डिस्कस करेंगे। कैनवा के अंदर और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, हम उनको एक्सप्लोर करेंगे। थैंक यू सो मच।